जानकारी के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। साइंस सिटी ग्रुप के राशिद की 128 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। राशिद नसीम के खिलाफ कई जगहों पर केस दर्ज होगा। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जगहों पर एफआईआर। आरोपी राशिद के दुबई में होने की जानकारी मिली है। राशिद की 128 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है और जांच एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही हैं। फिलहाल जानकारी ये मिली है कि आरोपी राशिद दुबई में है। लगातार उसको धर दबोचने की तैयारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ईडी का ये बेहद बड़ा एक्शन। साइंस सिटी ग्रुप का राशिद, आरोपी राशिद जिसके दुबई में होने की जानकारी। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही हैं। ये बड़ा एक्शन लिया है। साइंस सिटी ग्रुप के राशिद की 128 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आरोपी राशिद के दुबई में होने का इनपुट मिला है। फिलहाल उनकी संपत्ति को अटैच कर दिया है और बेहद बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। क्या कुछ हुआ है, बताइए। साइंस सिटी ग्रुप के एमडी राशिद नसीम, जिसे फाइनेंशियली भगोड़ा घोषित किया गया, आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया है और जिसके दुबई में होने की जानकारी एजेंसीज को मिली है। इसी बीच साइंस सिटी ग्रुप से जुड़ी हुई एसेट्स को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज किया है, सील किया है और इससे पहले भी ये कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। लखनऊ में, वाराणसी में साइंस सिटी ग्रुप के द्वारा खरीदे गए एसेट्स को पहले ही सीज किया गया था और अब इसी से जुड़े हुए 128 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है और इससे पहले बैंक अकाउंट सीज किए गए थे और भी कई सारी कार्रवाइयां की गई थी। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब लखनऊ में इसका ऑफिस खोला गया और कई जनपदों में इसके ऑफिस खोले गए और फिर लोगों को ये झांसा दिया गया कि उन्हें सस्ते दामों पर जमीनें मुहैया कराई जाएंगी। बड़ी तादाद में लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और बाद में लोगों को ये पता चला कि असल में जो जमीनें, जो प्लॉट्स उन्हें बेचे जा रहे थे या जिनकी रजिस्ट्री हो रही थी, असल में वो सिर्फ कागज में ही थे। वर्चुअल लैंड उन्हें दिखाई और बेची जा रही थी, जिसके बाद लोगों ने एफआईआर दर्ज करना शुरू किया और एक बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश भर में, दूसरे राज्यों में भी एफआईआर राशिद नसीम पर दर्ज हुई। इसके बाद राशिद नसीम समेत कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स विदेश भागने में कामयाब हो गए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिर इस पूरे केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और राशिद नसीम और कंपनी से जुड़े हुए कई सारे एसेट्स को अटैच करना शुरू किया और उसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जिसमें 128 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया गया। बिल्कुल, ये बेहद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन अब क्योंकि वो दुबई में है तो क्या प्रत्यर्पण की बात भी यहाँ पर देखने को मिलेगी? या दुबई के जो सरकारी अधिकारी हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी या फिर किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देश की एजेंसीज इसको लेकर काम कर रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बाकी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये पता चला कि वो दुबई में है। इसके कंफर्मेशन के साथ ही विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया है इसको लेकर और वहां पर उसे कैसे गिरफ्त में लिया जाए और वापस भारत लाया जाए, इसको लेकर भी कवायदें तेज की गई हैं। बिल्कुल, अब आगे की कार्रवाई की तैयारी है। जांच एजेंसियों ने बेहद बड़ा एक्शन लिया है और चल अचल संपत्ति को यहाँ पर जब्त किया गया है। क्या करीबियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आएगी? हाँ बिल्कुल, करीबियों में से बात करें तो राशिद नसीम के कई सारे करीबियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन क्योंकि बहुत शातिर अंदाज में राशिद नसीम ने खुद और कंपनी के कुछ लोगों के साथ मिलकर विदेशी खाते खोले थे और फिर उसके दम पर वो विदेश में जाकर सेटल होने में कामयाब रहा। खासतौर पर दुबई की बात करें तो दुबई में उसके होने के कई सारे पुख्ता सबूत भी मिले हैं। और बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल बेहद बड़ा एक्शन। सभी को अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द राशिद को धर दबोच भी लिया जाए और अगर दुबई में वो है तो जल्द से जल्द वहां तक जानकारी पहुंचाई जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे।